दोस्तों आज हम लोग यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में एक प्रश्न देखेंगे और देखेंगे उसका मॉडल उत्तर कैसे लिखा जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है जो कमियां होंगी उसमें उसे भी देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न इकोनॉमिक्स का है, भारतीय अर्थव्यवस्था का। प्रश्न क्या पूछ रहा है? अनेक उपायों के बावजूद देश की एक बड़ी जनसंख्या आज भी गरीबी का शिकार है। यानी कि गरीबी निवारण के बहुत सारे प्रयास जो किए गए हैं, उसके बावजूद भी भारत में पूरी तरह से गरीबी में कमी नहीं आई है। उसका मतलब पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है? और प्रश्न का दूसरा भाग ये है कि गरीबी निवारण के एक उपकरण के रूप में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। यानी कि गरीबी निवारण का जो एक अस्त्र है यूबीआई, आगे हम समझेंगे यूबीआई क्या है। तो उसकी अवधारणा की प्रश्न के दो भाग हैं। तो आइए इसका मॉडल उत्तर देखते हैं क्या है। दरअसल में देखिए, सबसे पहले तो हमें गरीबी की परिभाषा बता देनी है एक सामान्य सी। जैसे यहाँ पर हमने गरीबी की परिभाषा बताई है, मूलभूत सुविधाओं अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न व बेहतर जीवन स्तर आदि, ये सभी मूलभूत सुविधाएं हैं। इनका वंचन ही गरीबी है। ठीक है। तो ये गरीबी की परिभाषा है। अब हम प्रश्न का पैरा यहाँ पे चेंज करते हैं। प्रश्न का पैरा चेंज करेंगे, उसके बाद प्रश्न की जो डिमांड है उसको लिखेंगे। चूंकि देखिए, अब मैंने इसमें लिखा है भारत आज़ादी के बाद से ही गरीबी उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार का सृजन, गरीबी उन्मूलन रणनीति कार्यक्रम, ऋण सहायता कार्यक्रम, अवसंरचना विकास आदि जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। देखिए, चूँकि गरीबी दूर करने के लिए आज़ादी के दौरान तो हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे पास संसाधन नहीं थे उतने, उद्योग नहीं थे, तो ज़ाहिर-सी बात है गरीबी बहुत थी। तो आज़ादी के बाद से सरकार ने क्या किया, गरीबी उन्मूलन के लिए कई प्रयास किए। देखिए, जैसे औद्योगिकरण के माध्यम से रोज़गार का सृजन। देखिए, चूँकि अगर जब औद्योगिकरण होगा तो बड़े पैमाने पे उद्योग धंधे लगेंगे, तो उसमें काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। जब श्रमिकों को काम मिलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है रोज़गार का सृजन होगा और श्रमिकों का आय बढ़ेगा, इससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। और दूसरा क्या है, गरीबी उन्मूलन रणनीति कार्यक्रम। तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं जो गरीबी उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध थे। और देखिए, ऋण सहायता कार्यक्रम, इससे होता क्या था कि बैंक द्वारा जो है ना सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता था सरकार के द्वारा, ताकि लोग निवेश करें। जब आपको पैसा मिलेगा तभी आप पैसा कहीं लगाएँगे और वो पैसा धीरे से धीरे पूँजी निर्माण बनेगा। ठीक है? अवसंरचना विकास आदि जैसे महत्वपूर्ण। देखिए, अगर किसी देश में जब अवसंरचना विकास होती है, यानी कि सड़क अच्छी हो, पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, अ, स्वास्थ्य अच्छा हो, वहाँ के स्कूल अच्छे हों, तो अपने आप गरीबी दूर होती है। जैसे देखिए, होता क्या है, अगर सड़क बन जाएगी तो इससे होगा क्या, जो हमारा उत्पाद है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाएगा और हमारे उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। तो इससे गरीबी दूर होगी, गरीबी में कमी आएगी। वहीं अवसंरचना के रूप में अगर बेहतर शिक्षा व्यवस्था होगी तो बेहतर मानवीय संसाधन का निर्माण होगा और हम उस मानवीय संसाधन को विदेशों में भेज के विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। वो लोग विदेश में जाएंगे, दक्ष कौशल युक्त मानव के रूप में विदेश से धन अर्जित करेंगे और अपने देश भारत में भेजेंगे, तो भारत की गरीबी दूर होगी। तो ये है। हुँ, लेकिन देखिए, ये हुआ क्या, इतने प्रयास के बावजूद भी भारत की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी का शिकार है। यानी कि यूएनडीपी का जो आंकड़ा है, उसमें 18% आबादी आज भी गरीबी का शिकार है। यूएनडीपी जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक संस्था है। अच्छा, इस गरीबी का कारण क्या है, इसे हम समझते हैं। देखिए, पहला कारण जो है, जो गरीबी उन्मूलन रणनीति बनी है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। हुँ, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? प्रशासनिक एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो आज समाज के हर क्षेत्र में विद्यमान है, तो ज़ाहिर-सी बात है भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरी बात, जनसंख्या का बोझ। देखिए, जनसंख्या का बोझ ऐसे गरीबी का कारण है, जब जनसंख्या अधिक होगी तो जन आय का जो बड़ा भाग है, यानी कि जो हम लोगों के पास पैसा है वो ज़्यादातर लोगों को खिलाने पे खर्च हो जाएगा और पैसा लोगों को खिलाने पर खर्च होगा, तो इससे जाहिर सी बात है कि हमारे पास बचत कम होगी और जब बचत कम होगी तो हम निवेश कम करेंगे और निवेश कम करेंगे
तो रोजगार का सृजन कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा, पूंजी का निर्माण कम होगा, तो जाहिर सी बात है गरीबी बनी रहेगी। और दूसरी चीज क्या है, जनसंख्या का बोझ। देखिए, अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी तो सबको रोजगार उपलब्ध कराना तो मुश्किल है भाई, सबको तो रोजगार मिल नहीं जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जनसंख्या का बोझ, इससे भी गरीबी बनी है। आगे देखते हैं हम क्या है। अब देखिए, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं उनका विकास ठीक तरह से भारत में नहीं हो पाया है। यह भी एक गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। और अगला कारण क्या है, महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक भेदभाव, जिससे अर्थव्यवस्था में उनकी सहभागिता नहीं होने से गरीबी का शिकार। क्योंकि देखिए, एक हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे में महिलाओं के प्रति आज भी तमाम तरह की कुरीतियां हैं, जैसे उन्हें पर्दा प्रथा, बुर्का प्रथा में रखा जाता है। वहीं महिलाओं के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे महिलाएं बाहर निकलकर लाभ अर्जित नहीं कर पाती हैं, उत्पादन में सहभागी नहीं हो पाती हैं, इससे उनकी गरीबी बनी रहती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। अगला कारण क्या है, विषम भौगोलिक स्थलाकृति से अवसंरचना विकास व औद्योगिकरण कठिन। देखिए, हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, और दक्षिण के कुछ क्षेत्र हैं, ये सब विषम भौगोलिक परिस्थिति है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत है। जाहिर सी बात है, ऐसी जगहों पे उद्योग धंधे फैक्ट्रियां लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे भी जो है गरीबी बनी रहती है। अब देखिए, प्रश्न का जो अगला भाग है उस पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ हमने पैरा चेंज किया है और एक इंटरलिंकेज शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे में गरीबी निवारण हेतु यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। अब देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम दरअसल है क्या? हम्म इसका मतलब ये है कि जो गरीब लोग हैं, समाज के वंचित वर्ग हैं, उन्हें सरकार द्वारा एक न्यूनतम राशि उपलब्ध कराई जाए, यानी कि कुछ पैसा उपलब्ध करा जाए, ताकि वे अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, इन सब की पूर्ति कर सकें। अगर उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो उत्पादन में फिर सहभागी बनेंगे, तो इससे गरीबी दूर होगी। आइए उसको आगे हम देखते हैं कैसे इससे गरीबी दूर होगी। तो हमने यहाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का इतना सा मतलब है, इसे अरविंद सुब्रमण्यम जी ने इस विचार को लाया था। इसका यही मतलब है कि वंचित वर्ग को वह न्यूनतम राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। अब देखिए, चूंकि जब यूनिवर्सल इनकम स्कीम लाया जाएगा, तो इससे लोगों की बुनियादी आवश्यकता पूरी होगी। जब लोगों का पेट भरा रहेगा, लोगों को कपड़ा मिल जाएगा, तो वो तनाव मुक्त होकर उत्पादन में सहभागी बनेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और गरीबी दूर होगी। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, जब सरकार एक निश्चित रकम समाज के वंचित वर्ग को देगी, इससे धन का संकेंद्रण कम हो जाएगा और संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा। परिणाम स्वरूप आर्थिक विषमता में कमी आएगी, जिससे गरीबी में कमी आएगी। अब देखिए, अब हमने निष्कर्ष यहाँ पे डाला है, समग्रता गरीबी उन्मूलन हेतु यूबीआई स्कीम सहायक तो है, किंतु इसके साथ जनसंख्या नियंत्रण, लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, बेहतर अवसंरचना विकास आदि को बढ़ावा देना होगा, तभी हम गरीबी दूर करते हुए सतत विकास लक्ष्य एक की प्राप्ति कर सकेंगे। अब देखिए, ये सब एग्जाम में नंबर बढ़ाने वाले पॉइंट हैं। हमने एसडीजी इंडेक्स को यहाँ पे दे दिया, पीछे हमने डाटा दिया 18% यूएनडीपी, यही सब एग्जाम में नंबर बढ़ाते हैं। हाँ, तो ये अच्छा निष्कर्ष है। अब इसमें हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारी हैबिट छूट गई है ऊपर जो लाइनिंग है शिरोरेखा वाली, इसको छोड़ने की। तो ये स्पीड के चक्कर में मैं छोड़ देता हूँ, नहीं खींच पाता हूँ। वही यहाँ पे सुझाव आया है, सिरोरेखा लगाने का अभ्यास करें। अब देखिए, कोई भी उत्तर हो वो 100% आदर्श उत्तर नहीं बनता है। चाहे आपका सिलेक्शन हो जाए, टॉप कर जाए, तब भी आदर्श उत्तर नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ कमियां तो रहेंगी ही थोड़ी बहुत। अब देखिए, जैसे इसमें कमी क्या है, कमी सुझाव मिला है इन्विजिलेटर की तरफ से। एक पॉइंट ये भी यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना था, अन्यथा ये सारे पॉइंट पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आय का असमान वितरण, कृषि की निम्न उत्पादकता, पूंजी की कमी। अब देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम सभी के लिए होगी, निर्धन धनवान सबके लिए, या किसी व्यक्ति को यहाँ पे जो हमने लिखा वंचित वर्ग। देखिए, चूंकि गरीबी का सबसे ज़्यादा जो है
अगर किसी को झेलना पड़ता है समाज के वंचित वर्ग को ही, जो हाशिए पर हैं उन्हें। इसीलिए हमने वंचित वर्ग सब, जो अमीर वर्ग है वो संसाधन संपन्न होता है तो उसको उतनी दिक्कत होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी सुझाव आया है निर्धन धनवान सबके लिए, या किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु दी जाती, वही बात दूसरे शब्दों में यहाँ लिखी गई है। हाँ, अब इसके तहत कुछ योजनाएं हैं, जैसे दे दिया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, जो खाद्यान्न का वितरण होता है, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि मुफ्त में शिक्षा, आयुष्मान भारत यानी कि मुफ्त में स्वास्थ्य, ये सब बुनियादी चीज़ें हैं जो मुफ्त में दी जा रही हैं। तो ये एक उत्तर हुआ हम लोगों का। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी और एक बेहतर उत्तर की दिशा में हम लोग आगे कार्य करेंगे। तो ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अगर इसमें कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग कोई और प्रश्न उठाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है।